हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, सो देखते हैं क्या क्रिमिनल बिहेवियर है। देखो, क्रिमिनल बिहेवियर बहुत ही सिंपल सा टर्म है, सभी को समझ में आता है। क्रिमिनल कोई पर्सन होता है जो क्या करता है, क्राइम करता है। वो पर्सन जिसने क्या किया है, क्राइम किया है, उसका बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर। अब हमने पढ़ा है क्राइम क्या है, कोई भी एक्टिविटी अगेंस्ट द लॉ, एक्टिविटी अगेंस्ट दी लॉ। सो लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी क्राइम कहलाती है, और जो पर्सन ये एक्टिविटी करता है उसे हम क्रिमिनल कहते हैं, एंड उसके बिहेवियर को हम कहते हैं क्रिमिनल बिहेवियर। अब देखो, क्रिमिनल बिहेवियर को हमने तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, आई मीन तीन थ्योरीज है। सो इन थ्योरीज के बेसिस पे हम जस्टिफाई करते हैं किसी भी पर्सन का क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को, और कोई भी पर्सन अगर वैसी सिचुएशंस में है तो हो सकता है कि वो एक पॉसिबल क्रिमिनल बन जाए आगे आने वाले टाइम में। तो ऐसे लोगों पे हमें खास ख्याल रखना है, एंड उनका क्या करना होता है, हमें उनकी काउंसलिंग करनी होती है, एंड देन हमें कोशिश करनी होती है कि वो क्रिमिनल पाथ ना चूज करें। ठीक है, सो क्रिमिनल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी में। किसमें? फोरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर मैं देना चाहूंगी। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है हमारी ऐप। ठीक है, लेक्चर शुरू होने से पहले मैं हमेशा ये रिमाइंडर आप सभी को देती हूँ, है ना? सो वेट गाइस, ओके। सो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं हमेशा हर क्लास में एक रिमाइंडर देती हूँ। तो ये है हमारा ऑफिशियल ऐप। सो ये ऑफिशियल ऐप है फोरेंसिक फील्ड में। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी चल रही हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, तो मैंने बताया हुआ है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। सो नेट पेपर 2 फोरेंसिक साइंस। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल है फोरेंसिक साइंस में। साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस चल रही हैं। कौन कौन सी साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस चल रही हैं? सो पहली है त्रिपुरा, एंड देन MPPSC। थर्ड है MSc एंट्रेंस। MSc एंट्रेंस की क्लासेस भी हमारे ऑफिशियल ऐप पे चल रही है। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जो ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। ओके, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है क्रिमिनल बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया, ओके, जैसे कि मैंने बताया कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर, कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है, सोसाइटी के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट कोई भी बिहेवियर होता है वो पनिशेबल होता है। ठीक है, अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई काम करोगे तो वो पनिशेबल होता है अंडर द लॉ एंड नॉर्म्स। तो हमने कुछ लॉ बनाए हुए हैं, हमने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। अगर उसके अगेंस्ट आप कोई एक्ट करते हो या कोई भी बिहेवियर करते हो तो आपने क्राइम किया है, एंड आप को पनिशमेंट दी जाएगी। वो जो भी आपकी एक्टिविटी है वो पनिशेबल होगी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं वो पर्सन, दैट पर्सन मे हैव क्रिमिनल बिहेवियर। ओके, सो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो पर्सन क्रिमिनल है, एंड दैट पर्सन हैव सम क्रिमिनल बिहेवियर। अब हम क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम उस क्रिमिनल को समझ पाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर हमें मिलते हैं, जैसे कि क्रिमिनल्स क्राइम कमिट क्यों करते हैं, कोई भी ऑफेंस या क्राइम कमिट क्यों करते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिलता है। अब वो कौन है, इसका आंसर मिलता है। वो किस तरीके से सोचते हैं, इसका आंसर मिलता है। एंड इसके अलावा वो अपार्ट फ्रॉम द क्राइम और क्या करते हैं ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, सो जब हम क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन ने क्राइम क्यों किया, क्या रीजन था, किस तरीके से उन्होंने क्राइम किया, और क्या सोचा ये क्राइम करने से पहले। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हमारे क्रिमिनल बिहेवियर में। ठीक है, जब हम क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो
अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को। क्या करते हैं? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है। अगर कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बिहेवियर अफेक्ट होता है मेजरली, तो अब हम उसे कहते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये बिहेवियरल डिसऑर्डर कैन लीड टू क्राइम। ठीक है, अब ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है ये क्राइम करवा सकता है उस पर्सन से। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई पर्सन कम पढ़ा लिखा है तो ये पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वो पर्सन क्राइम कर सकता है। मीडिया इन्फ्लुएंस, तो मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मूवी देख के इन्फ्लुएंस हो गया कोई पर्सन, कोई न्यूज़ सुन के, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया में कुछ देख लिया, टीवी मीडिया में कुछ देख लिया, एक टीवी की जो मीडिया होती है, न्यूज़ में कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि इन्फ्लुएंस होकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उन्होंने करनी चूज करी, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा पुअर पर्सनल टेम्परामेंट, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती है पॉसिबिलिटीज उस पर्सन की क्राइम करने की। ठीक है, लो आईक्यू, अगर उस पर्सन का आईक्यू लो है तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है कि वो पर्सन कोई क्राइम कर देंगे। ठीक है, एंटी सोशल बिलीव्स, एंटी सोशल बिलीव, स्टार मार्क मैंने किया है बिलीव्स पे। एंटी सोशल एक्टिविटी करने से पहले उस पर्सन को उस पर बिलीव करना पड़ेगा, है ना। एंटी सोशल बिलीव्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप क्रिमिनल से पूछेंगे कि आपने ये क्राइम क्यों किया, ठीक है, सो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो जो भी विक्टिम है उसकी गलती बताते हैं कि ठीक है, उनकी गलती है कि उन्होंने अपना घर अच्छे से लॉक नहीं किया तो हम चोरी तो करेंगे, उनकी गलती है कि उन्होंने उन्होंने मे बी, कोई भी गलती हो सकती है, या फिर जो भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो असॉल्ट के क्राइम से एसोसिएटेड होते हैं या रेप से एसोसिएटेड होते हैं, वो हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं। तो वो उनका बिलीव होता है एंटी सोशल कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी विमेन अगर लेट नाइट बाहर है तो ये उसकी गलती है, या फिर उन्होंने किसी पर्टिकुलर वे में ड्रेसिंग, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उन्हें वो रीजन बताते हैं। तो ये एंटी सोशल बिलीव्स होते हैं। सो एंटी सोशल बिलीव्स वो फैक्टर्स है जो इंक्रीज कर देते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी पर्सन में। अगर कोई पर्सन स्लम्स में रहता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उस पर्सन को उस तरीके से अफेक्ट करता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है। ठीक है, पुअर पेरेंटिंग, अगर ऐसा कोई घर है जिसमें जो पर्सन जो उस फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, उसके XYZ पर्सन के फादर या मदर, दे हैव ड्रिंकिंग हैबिट्स और दे आर रियली वेरी पुअर एंड दे हैव दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पेरेंटिंग, या फिर प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं की, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, खुद भी अच्छे से नहीं रहते, खुद भी इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज़ में या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, सो इस वजह से उनके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है एंड ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि वो बच्चा भी बड़े होके कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करे। ठीक है, अब कॉजेज, ये तो मैंने बताया फैक्टर्स दैट इंक्रीज द क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये सारे फैक्टर्स है जो क्रिमिनल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कॉजेज हैं, ये रीजन है। ठीक है, तो रीजन होते हैं फैमिली इश्यूज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐसा चिल्ड्रन है जिसके पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं या फिर उस बच्चे को आए दिन मारते होते हैं, सो चिल्ड्रंस विद वायलेंट पेरेंट्स are more likely to become violent because of their learned behavior, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से वही सीखा है तो वो बाद में वैसा ही बिहेव करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और स्टार्वेशन, अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में खाने के भी पैसे नहीं है, तो हो सकता है कि अपने बेसिक नीड्स को वो पूरा नहीं कर पाने की वजह से चोरी में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, या फिर जो डिज़ायर होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, दैट मे बी द रीज़न कि वो पर्सन किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए या कोई क्राइम करे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो जो सोशियो इकोनॉमिक, देखो सोसाइटी का स्टेटस इज सोशियो इकोनॉमिक, मतलब उनका पैसा। सो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं एंड उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ये दोनों ही रीजन अफेक्ट करते हैं उस पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर, या फिर ये कॉज हो सकते हैं। ठीक है, when he feels inferior or low because of their lower middle or poor class lifestyle, and sometimes to gain high status they choose wrong path। तो कभी कभी हाई स्टेटस के लिए भी
जो लोग होते हैं वो गलत रास्ते चुनते हैं। जेनेटिक्स, ठीक है, ये बायोलॉजिकल थ्योरी में हमें पढ़ने को मिलेगा कि एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिकली लिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो इन मेंटल डिसऑर्डर्स को हम कह सकते हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो पर्सन की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कॉज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एंजाइटी प्रॉब्लम या एग्रेशन, ठीक है। मेंटल इलनेस, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द population in jails and state and federal prisons have some kind of mental illness, ठीक है। तो जितने भी लोग जेल है उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर फेसिंग सम मेंटल इलनेस अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ की, उनका ये कहना है कि जेल में जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, दे आर फेसिंग सम मेंटल इलनेस, ठीक है। अब हमने पढ़ना है थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। तो कौन कौन सी थ्योरीज है क्रिमिनल बिहेवियर की? वी हैव सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जिसे हमने बोला सोशियोलॉजिकल मॉडल्स। देन वी हैव साइकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। फिर होती है बायोलॉजिकल मॉडल या फिर बायोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्राइम का रीजन बताती है, रीजन क्राइम को बताती है। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल एक्टिविटी, ठीक है। कुछ ऐसा सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एक्टिविटी या सोसाइटी इन जनरल अफेक्ट करती है क्राइम कॉजेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कोई भी पर्सन, किसी ने क्राइम किया तो उस पर्सन में वो क्रिमिनल बिहेवियर अपनी सोसाइटी की वजह से आया, सोशल एनवायरनमेंट, सोशल सर्कल की वजह से अगर वो पर्सन क्राइम का पाथ चूज करता है तो वो होंगे सोशियोलॉजिकल मॉडल्स। तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हुए हैं, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका ये मानना था कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल अपनी सोसाइटी की वजह से या सोशियोलॉजिकल चेंजेस या सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से बनता है, तो उन्होंने सोशियोलॉजिकल मॉडल दिया। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सिर्फ सोसाइटी की वजह से नहीं हो रहा है, ये इनके साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है। सो एवरीथिंग इज देयर इन देयर हेड या फिर ब्रेन, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल तब बन रहा, क्यों बन रहा है? क्योंकि उनकी दिमागी हालत ऐसी है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉडल जो सपोर्ट करते थे उन्होंने क्या बोला कि बायोलॉजिकल रीजंस जैसे कि जेनेटिक्स, हेरिडिटी, उनके पेरेंट्स अगर क्रिमिनल है, अगर उनके पिताजी या फिर उनके डैड या फिर उनकी मॉम या फिर मदर अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उन्होंने क्राइम किया है तो बच्चा भी क्राइम करेगा। तो वो सारे एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने बोला कि हाँ बायोलॉजिकल रीजंस है। तो ये हमने 3 मॉडल दिए, बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के क्रिमिनल बनने की या क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, ठीक है। सो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। कोई एक एलिमेंट सोलोली अफेक्ट नहीं करता किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर पे, ठीक है। सो कंक्लूजन हमने यही निकाला है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन ने क्राइम किया। ये तीनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई भी पर्सन क्राइम करता है या फिर वो चूज करता है वो पाथ जिसमें उन्होंने क्राइम किया, ठीक है। सो ये 3 हमारे अप्रोचेज हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड बायोलॉजिकल अप्रोच, जो मैंने अभी एक्सप्लेन आप सभी को किया। Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Okay, so thank you so much again. I'm saying thank you because we are done with today's class. So अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने एनरोल करना है खुद को किसी भी एक्सक्लूसिव कोर्स में तो आप अनलॉक कर सकते हैं इन सारा का सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके। ओके, so thank you so much again. Have a great day ahead. See you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye.